चैत्र नवरात्र का पर्व प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा पवित्र रमजान के बाद ईद भी मनाई जाएगी। इससे ठीक पहले वाराणसी नगर निगम की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जिसमें पूरे नवरात्र के दौरान मीट, मांस, मछली की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का जो आदेश है वो दे दिया गया है। हालांकि इसके बाद अलग अलग वर्गों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। हम नदेसर इस क्षेत्र में हैं। यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, यहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं। ईद की तैयारियां भी चल रही हैं। हम बात करेंगे इस्तकबाल भाई से, क्या कहेंगे इससे पहले कभी ऐसा आदेश कि नहीं पूरे नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें जो हैं वो बंद रहेंगी? तकरीबन 50 साल उस ज़मीन पर काशी में मुझे ही रहते हुए हो गया। मेरे होश में तो कभी इस तरीके का कानून नहीं बना। कल भी नवरात्र होता था, गोश्त बिकते थे, मीट बिकते थे, जिनको खाना रहता था खाते थे। हिंदू भाई भी खाता था, मुस्लिम भाई भी खाता था। नवरात्र के अंदर इस तरीके की पाबंदी का कानून बनाया गया है, तो कानून तो सबके लिए होता है। सिर्फ छोटे छोटे दुकानदारों को, उनके पीछे सैकड़ों लोग रोजी रोज़गार करने वाले लोग हैं, वो भूखे मरेंगे, उनके भी त्यौहार का ख्याल करना चाहिए। और कानून बना है तो कानून का राज होगा। हम तो चाहते हैं कि जैसे कानून हमारे लिए है, वैसे लालजी सुमन जो समाजवादी पार्टी के दलित सांसद है, उनके लिए भी कानून होना चाहिए। बुलडोजर उनके घर पर हमला करने वालों पर भी चलना चाहिए। ये काशी तो मोहब्बत की पैगाम देने वाली सरजमीन है, जहाँ से काशी से इंसानियत और भाईचारे का पैगाम निकला है, जहाँ से मुंशी प्रेमचंद जैसे लोगों ने यहाँ से निकलकर, दिनकर जी ने अपनी कविताओं में क्या क्या कहा है, मुल्क के बादशाह अगर अब उत्तर प्रदेश के बादशाह सुन लेंगे तो ये आंखें बंद कर देंगे। देश के अंदर बादशाहों ने हुकूमत की, लेकिन वो बादशाही थी। ये कानून का देश है, आइन का देश है। इस तरीके की बात करने से गरीबों का, मजलूमों का नुकसान हो रहा है, बातों से भटकाया जा रहा है। और नौकरी के सवाल पे बहस नहीं हो रही है, विकास के सवाल पर बहस नहीं हो रही है। हिंदू और मुसलमान तो एक साथ जी रहा है, एक साथ खा रहा है, एक साथ रह रहा है, एक साथ चल रहा है हिंदू और मुसलमान। और इसी तरीके से देश चलेगा, अब बंटवारे से देश नहीं चलेगा। देखिए, इसी बनारस के लिए कहा जाता है कि माँ गंगा के जल से हिंदू जो है वो आचमन करता है तो मुसलमान भी वजू करता है। यही तहजीब है इस शहर की। ऐसा आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल्ला बिन गफ्फार है। अब्दुल्ला जी, आपने इस निर्णय के बारे में सुना होगा नगर निगम की तरफ से, क्या लगता है मंशा क्या है? क्या इससे पहले कभी ऐसा शहर में हुआ? हम लोगों ने तो जो किताबें इतिहास की पढ़ी, उसमें हमें लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी धर्म विशेष का कोई त्यौहार हो, उसमें कोई चीज़ जो उनको चाहिए वो बंद कर दिया जाता हो। और अब के हमें लग रहा है मीट है, बकरा ईद में जर्बन बंद हो जाएगा कि मुसलमान पजामा ना पहन पाए, वो बेल्ट लगा के जाए। पजामा ना पहने, पजामा खुलता रहे। अब आपकी लगता है बकरा ईद में इनको बंद करना चाहिए कि जर्बन अब की नहीं बिकेगा बकरा ईद में, बैंड अब बेल्ट लगा के जाइए, नहीं तो आपका पजामा गिर जाएगा। ये बेवकूफ़ और खुराफातिया तरीके के सारे काम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था एकदम ठप हो चुकी है। आपने देखा कि दलित सांसद के ऊपर ये बात चल रही है कि हमें लगता है कि जकिया जाफरी के शौहर के ऊपर हमले के बाद ये पहला हमला उत्तर प्रदेश के अंदर वो दलित सांसद के ऊपर हुआ है कि सांसद रहते हुए लोगों उनकी जान से मारने के लिए सब घुस गए और पुलिस जो है कुछ कर नहीं पाई और रुकी हुई थी। तो देश ये देख रहा है, और पढ़ा लिखा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब कोई देख रहा है। क्या जो रेस्टोरेंट हैं या अलग अलग जगहों के जो भोजनालय हैं, वहाँ पर भी अगर नगर निगम के क्षेत्र में आने वाले दुकान बंद रहेंगे, वहाँ मीट नहीं बिक्री होगी, तो उनकी क्या स्थिति होगी? सबसे बड़ा KFC तो यही सिगरा क्षेत्र में है, बंद करा दें। सिगरा में KFC, मैकडोनल्ड बंद करा दें, तब जाना जाए कि इंसान कार्यालय के बगल, नगर निगम कार्यालय के बगल में बंद करा दें, क्योंकि ये बड़े पूंजीपति का है, इससे पैसा मिलता है, बड़े आदमी का है। इनका नुकसान करेंगे तो सत्ता हिल जाएगी, क्योंकि नुकसान उनका करना जो गरीब है, झोपड़ी झुग्गी में रहने वाला, जो 1000-2000 रुपए का धन अर्जित करता है, जो करोड़ों अरबों रुपए कमाता है, उस पर वहाँ पे देखिए आस्था खत्म हो जाएगी। भाई, मैकडॉनल्ड का मुर्गा शाकाहारी होता है और आम जनमानस का मुर्गा जो मांसाहारी है। ये भी एक ज्ञान मिला है कि जो मैकडॉनल्ड KFC का मुर्गा है वो मुर्गा पूरा शाकाहारी है। अच्छा, सौगाते मोदी, इसके अलावा आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सुरक्षित, ये दावा बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं की तरफ से किया गया है। आप इस फैसले को देखिए, सौगाते मोदी तो मिल गया भाई। उत्तर प्रदेश का मुसलमान ईद के दिन में नॉनवेज नहीं खाएगा, इससे बड़ा सौगात क्या है? मध्य प्रदेश में मिला वो अनाज क्या क्या उन्होंने दिया है, और यहाँ पे दे दिया सौगाते मोदी। हम लोगों को सौगाते मोदी के साथ साथ सौगाते योगी भी मिल गया कि आप जो है मीट मत खाइए ईद
के दिन में, यही सौगात है। तो देखिए लोगों की यह भावनाएं हैं, आप कैसे देखते हैं? अगर ये बातें आ रही है कि रमजान का पवित्र महीना जी देखिए जो आपने कहा कि जो आदेश सदर में पारित नगर निगम में पारित हुआ, तो इसको कहा जाए तो ये बिल्कुल सरासर विवाद फैलाने की बात है। दो धर्मों में, दो मज़हब में, दो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के बीच में विवाद फैलाने के लिए ये सारे जो विवाद बनाए जा रहे हैं। और अगर आपको करना ही है तो आप मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, आप पूरे 12 मास बंद कर दीजिए, साल के 365 दिन बंद कर दीजिए। संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे अगर मीट बंद होना चाहिए तो शराब भी तो बंद होनी चाहिए। अगर ये पूरे अगर बात कर लें इन 10 सालों में, तो बनारस की वो जो तहजीब है वो बरकरार है ना, वो जो अमन शांति है वो बरकरार है, हमेशा से बरकरार रही है। हमारा तो पैगाम रहा है कि हया से लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। हम इस भाईचारे के साथ और इस पैगाम के साथ ताउम्र जिंदा रहते हैं। चाहे हमारे बगल में खड़ा होकर एक हिंदू भाई स्नान करे और एक मुसलमान भाई वज़ू करता है, उसी गंगा की पाक सरजमीन से हम अब पैगाम दे रहे हैं अपना। ठीक है, क्या कहेंगे? एक अंतिम सवाल आपसे होगा कि आप जा रहे हैं ईद मनाने के लिए और नवरात्र भी प्रारंभ हो रहा है और यही हमारे देश की खूबसूरती रही है, तो क्या कहेंगे अगर ये निर्णय आ गया है तो इसके बाद अब कैसे मनाई जाएगी? बिल्कुल अच्छा, हम लोगों के लिए तो खुशहाली और खुदकिस्मती की बात है कि नवरात्र के पवित्र महीने में हम लोगों की ईद पड़ रही है। ये तो खुशी की बात है। दो धर्मों का संगम, एक तरफ रमज़ान ख़त्म हो रहा है और दूसरी तरफ नवरात्र शुरू हो रहा है और उस दिन हमारी ईद पड़ रही है। ये तो आपसी भाईचारे का एक सबूत है। चमन में मुख्तलिफ रंगों से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। सब कोई मिल के मनाएगा, ईद भी मनाएगा, नवरात्रि मनाएगा और काशी अपनी मस्ती से मनाएगा। काशी अपनी मस्ती के साथ ईद मना रही है इस बार। बिल्कुल मना रही है। जहाँ रमज़ान ने इंसानियत और गरीबी मजलूमों के खिलाफ लड़ने का पैगाम दिया है रमज़ान, वहीं नवरात्र भी मोहब्बत का पैगाम देगा। और हम ये समझते हैं काशी से इस तरीके से पैगाम निकलेगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक नज़ीर पैदा होगा। तो यानी गंगा जमनी वाले शहर काशी में ईद भी मनाई जाएगी, नवरात्र भी मनाई जाएगी, लेकिन शासन प्रशासन के इस आदेश के बाद चर्चाओं का दौर भी तेज है कि पूरे नवरात्र के दौरान मीट, मछली और मुर्गे की जो दुकान है वो बंद रहेंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।